भारत की आबी दहशतगर्दी का बदतरीन रूप। आजाद कश्मीर में बहने वाले दरियाए जेहलम में बगैर इत्तला दिए पानी का रेला छोड़ दिया। चकोठी में दरिया की सतह अचानक शदीद बुलंद हो गई। लोगों में खौफ व हिरास। दरिया के किनारे आबादियों में अफरा तफरी। मसाजिद से ऐलानात शुरू। Water is a vital national interest of Pakistan, our lifeline, and for our 240 million people, let there be no doubt at all. Its availability would be safeguarded at all cost and under all circumstances, inshallah. Therefore, any attempt to stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might. दरियाओं का पानी रोकने की कोशिश का पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। कोई गलत फहमी में ना रहे। मुसल्लह अफवाज अवाम की हिमायत से मुल्क के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नई दिल्ली को किसी भी मुहिमजोई से बाज रहने की वार्निंग। भारत को पहलगाम वाक़ई की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 जानों की कुर्बानी दी। 600 अरब डॉलर्स का नुकसान उठाया। आलमी अमन जिम्मेदारियों से आगाह है। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझें। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड से खिताब। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कश्मीरियों का हक खुद इरादियत नागुज़ीर करार। अफगानिस्तान को भी दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें खत्म करने का मशवरा। वतन का दिफा करना जानते हैं। मुसलमान और हिंदुओं की तहजीब, सकाफत, रसूम व रवाज और अज़ाइम जुदा। भारतीय मीडिया झूठे प्रोपेगेंडे से तारीख मस्क नहीं कर सकता। आर्मी चीफ ने दो कौमी नजरिए को पाकिस्तान की बुनियाद करार दे दिया। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर भारतीय हुकूमत की पुश्त पनाही से शरपसंदों के हमले की कोशिश। बरतानवी पुलिस ने फरार की कोशिश करने वाले 2 गुंडों को धर लिया। हाई कमीशन के सामने पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भी जमा हो गई। मुखालफिन के दिल जलाने के लिए चाय से तवाज़ो और अभिनंदन के पोस्टर्स आवेजा। ऐसे ही पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। आपने ऐसे ऐसे काम कर दिए, ट्रेड बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, जिससे ज्यादा नुकसान भारत का ही होगा। 200 किलोमीटर टेररिस्ट कैसे कश्मीर के अंदर घुस आए? भाई इतनी सारी चेक पोस्ट हैं, चप्पे चप्पे पे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंटेलिजेंस, रॉ, आईबी सब तो है वहां पे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत के अंदर से मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाजें बुलंद होने लगीं। आम आदमी पार्टी के रहनुमा ने भारतीय हुकूमत के इकदामात को खुद भारत के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल से 200 किलोमीटर दूर सिक्योरिटी के बावजूद मुसल्लह अफराद कैसे दाखिल हुए? कार्रवाई के बाद कहां गायब हुए? तहकीकात का मुतालबा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, मुसलमानों की जमीनों पर कब्जे की भारतीय साजिश। इलाके में तजावुजात के नाम पर कश्मीरियों की जायदादों की मसमारी जारी। लीज की मुद्दत भी 99 से कम करके 40 साल कर दी गई। इलाके की गुजर और बकरवाल आबादियों शदीद मुश्किलात का शिकार। Same as it's been, but they'll get it figured out one way or the other. पाकिस्तान और भारत दोनों मेरे करीब हैं। मौजूदा तनाज़े का हल खुद निकाल लेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाक भारत कशीदगी पर गैर जानिबदार रहने का ऐलान। मसले कश्मीर को 1500 साल कदीम तनाज़ा करार दे दिया। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। खित्ते की कशीदा सूरत हाल और स्ट्रैटेजिक ताउन मज़ीद बढ़ाने से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान में राब्ता। इसहाक़ डार ने भारतीय इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात और बेबुनियाद इल्ज़ामात से आगाह किया।
दोनों मुल्कों का इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरत और राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। वजीर खारजा इसहाक डार का ईरानी हम मनसब से भी टेलीफोनिक राब्ता। अब्बास इराक्ची की दोनों मुल्कों के दरमियान सालसी की पेशकश। हुकूमत पाकिस्तान के हुक्म पर PSL के 23 भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को वाघा के रास्ते वापस भेज दिया गया। क्रिकेट का मेला शेड्यूल के मुताबिक जारी रखने के लिए PCB ने मुतबादिल ब्रॉडकास्टर्स का इंतजाम कर लिया। मोदी सरकार का खेल से खिलवाड़। दो तरफा सीरीज के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से भी राह फरार। भारतीय बोर्ड का इंटरनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तान के ग्रुप में शामिल न होने के लिए ICC से राब्ते की तैयारी। भारत में खेलने के लिए बेताब नहीं। पाकिस्तानी विमेन टीम की ओपनर गुल फिरोजा की खरी खरी बातें। पहलगाम ड्रामे के बाद मोदी सरकार के पाकिस्तान दुश्मन इक़दामात जारी। पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान की नई फिल्म अबीर गुलाल की नुमाइश पर पाबंदी। फिल्म को 9 मई को रिलीज किया जाना था। कई भारतीय फिल्मी इदारों का हुकूमती इक़दामात पर इजहार मज़म्मत। भारत के साथ तिजारत बंद करने के बाद अद्वियात और तिब्बी आलात के खाम माल के लिए मुतबादिल ज़राए की तलाश शुरू। वैक्सीन, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और कैंसर की अद्वियात समेत मुतबादिल सामान के लिए चीन, इंडोनेशिया, मलाइशिया और यूरोपीय मार्केटों पर नजर। दवासाज कंपनियों का ड्रैप से नई अद्वियात की जल्द रजिस्ट्रेशन पर जोर। ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान चुप रहेगा और पाकिस्तान जो है, जो हमेशा अमन की बात करता है, वो आपकी अग्रेशन का जवाब नहीं देगा। वो बिल्कुल आपकी अग्रेशन का जवाब देगा, डंके की चोट पे देगा और अपने मुल्क और अपने अवाम के मुफाद में अगर हमें इंडियन अग्रेशन का जवाब अग्रेशन से देना होगा तो हम वो भी देंगे। भारत किसी गलत फहमी में ना रहे कि पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। मोदी सरकार अपनी सिक्योरिटी की कमजोरी छुपाने की कोशिश कर रही है। PP रहनुमा शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ हमेशा खड़े रहने के अज़्म का यादा। भारत किसी भी किस्म के जारहाना इकदाम से बाज रहे। मोदी अपने स्क्रिप्टेड ड्रामे में मासूम कश्मीरियों पर जुल्म ढाने से गुरेज करे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद कश्मीरियों के खिलाफ अस्तायत काबिल मजम्मत करार दे दी। इस बार चाय फैंटेस्टिक नहीं बल्कि कड़वी और नाकाबिल बर्दाश्त होगी, खबरदार कर दिया। ये जान तो आनी जानी है, ये धरती हर पल शाद रहे। जोशो वलवले से लबरेज मिली नगमा जारी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नारा, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद, कौम के दिलों का तर्जुमान बन गया। मिलिट्री अकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। वजीर आजम शहबाज शरीफ बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शरीक। बिगल बजाकर वजीर आजम की आमद का ऐलान किया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ समेत आला सिविल अस्करी हुक्काम और गैर मुल्की सुफरा की भी शिरकत। वजीर आजम और आर्मी चीफ को सलामी पेश की गई। शहबाज शरीफ ने परेड का मुआयना किया। शब्बीर कंपनी को कायदे आजम बैनर से नवाजा गया। बांग्लादेश, इराक, नेपाल और कतर के 13 कैडेट्स भी पास आउट होने वालों में शामिल। स्पेशल ऑपरेशंस स्कूल चिरात में स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडोज की पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। मेहमान खुसूसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग SSG मेजर जनरल जवाद अहमद ने आला कारकर्दगी दिखाने वाले ऑफिसर्स और जवानों में इनामात तकसीम किए। SSG जरार के चाको चौबंद दस्ते ने रोलिंग फायर और जूडो मिक्स मार्शल आर्ट के अमली मुजाहरे पेश किए। अवाम सदर और वजीर आजम के साथ नहीं, बानी PTI के साथ खड़े हैं। वक्त आ गया कि बानी PTI से मुआफी मांगकर हुकूमत उनके हवाले की जाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। दावा किया कि सिंध में पानी का मसला बना हुआ है, ऐसे में पक्के और कच्चे के डाकू आपस में मिले हुए हैं।
पंजाब हुकूमत का एयरलाइन सर्विस और लाहौर से रावलपिंडी तक बुलेट ट्रेन शुरू करने का ऐलान। लाहौर से नारोवाल रूट के लिए हाई स्पीड ट्रेन मंसूबे पर काम जारी। गजा के मजलूम अवाम से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में जमात इस्लामी की अपील पर हड़ताल। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में जुजवी शटर डाउन। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम। एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां। कौम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाफिज नईमुर रहमान का बयान। कराची में शाह फैसल पुल पर डकैती मज़ाहमत पर ऑनलाइन बाइक राइडर कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त नदीम अहमद के नाम से हुई, जो कोरंगी का रिहायशी था। जाए वकुआ से गोली का खोल नहीं मिल सका। लीबिया कश्ती हादसे में जाँ बहक 6 पाकिस्तानियों की मैयतें लाहौर पहुंचा दी गईं। 3 का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, 2 का गुजरावाला और 1 का सियालकोट से है। जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी भी शामिल। कोटरी स्टेशन के करीब सियालकोट से कराची जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की बोगी ट्रैक से उतर गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे के बाद हैदराबाद से कराची जाने वाली ट्रेनों की आमदोरफ्त जुज़वी मअतल रही। एबटाबाद के अस्पताल में तालिबे इल्म की हलाकत का पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल एसोसिएशन ने नोटिस ले लिया। अबूजर के इलाज में ताखीर पर अस्पताल इंतजामिया से रिपोर्ट तलब। रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने का ऐलान। शेखुपुरा में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक शरकपुर रोड पर मशकूक कार को रोकने की कोशिश की। मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग की। फायरिंग से मुल्जिमान का साथी मारा गया। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में FIA की कार्रवाई। स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलव्वस 2 एजेंट्स गिरफ्तार। मुल्जिमान शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरने में मुलव्वस पाए गए। फैसलाबाद के मदरसे में गैस लीकेज से आग लग गई। एक तालिबे इल्म जाँ बहक, कारी समेत 6 तलबा जख्मी। आग मदरसे के स्टोर रूम में लगी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दरिया रावी में मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए मशकों का इनेकाद। जिला इंतजामिया और रेस्क्यू टीम समेत दीगर महकमों के मुलाजमीन को हिफाजती इक़दामात से मुतालिक तरबियत दी गई। रेस्क्यू वॉलंटियर्स ने तैराकी, गोताखोरी और लाइन सर्च जैसी मशकों का अमली मुजाहरा किया। रावलपिंडी में यूट्यूबर डकी भाई के खिलाफ मोटरवे पुलिस ने थाना लक्सिया में मुकदमा दर्ज करा दिया। वीडियो में 200 किलोमीटर की स्पीड और स्टीयरिंग पर पांव रखकर गाड़ी चलाने का इल्जाम। मोटरवे पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियोस हादसात का सबब बन सकती हैं। डकी भाई के खिलाफ थाना चक्री में भी FIR दर्ज की गई। अस्पतालों पर मरीजों के बोझ को कम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा किया जा रहा है। जल्द टेलीमेडिसिन के जरिए डॉक्टर्स और दवा की रसाई को अवाम की दहलीज तक मुमकिन बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू। लाहौर में 601 आर्जी तजावुजात खत्म। 57 मुस्तकिल तजावुजात मिसमार कर दी गईं। 8 बड़े इलाकों से तजावुजात का सफाया। 24 ट्रक सामान जब्त। संगीन खिलाफ वर्जियों पर 4 मुकदमे भी दर्ज किए गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की कार्रवाई। 10 डकैत गैंग्स के 24 अरकान गिरफ्तार। 7 मोटरसाइकिलें, 78 मोबाइल फोन्स, 9,60,000 रुपए की नकदी बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात की अदायगी। वेटिकन सिटी की फजा सोगवार। आखिरी दीदार के लिए सेंट पीटर्स स्क्वायर पर अकीदतमंदों का जम्मे गफीर उमड़ आया। अमरीका, फ्रांस, यूक्रेन के सुदूर समेत कई आलमी रहनुमाओं की शिरकत। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। एंटी ड्रोन मशीन गन्स के साथ स्नाइपर्स तैनात। पोप फ्रांसिस को रोम के बेसिलिका ऑफ सेंट मैरी मेजर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। गजा पर इजरायली बमबारी ना रुकी। 24 घंटों में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद। इंसानी इमदाद रोके जाने से 1 हफ्ते में 50 से ज्यादा अफराद भूख से इंतकाल कर गए। गजा मीडिया ऑफिस की रिपोर्ट। इसराइल ने इमदादी सामान से भरे ट्रकों को एक बार फिर गजा में दाखिले से रोक दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी बराए फ़लस्तीन के मुताबिक इंसानी इमदाद को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इमदादी सामान के 3000 ट्रकों को रोकने से गजा में सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी है। अमरीका की सऊदी अरब को $100 अरब मालियत का असलहा फरोख्त करने की पेशकश। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हथियारों की फरोख्त की डील का बाज़ाब्ता ऐलान
मई में ट्रंप के दौरे में किया जाएगा। अमेरिकी व्हाइट हाउस और सऊदी अरब के हुकाम का फौरी तौर पर तबसरे से गुरेज। ट्रंप 13 से 16 मई तक सऊदी अरब, अमारात और कतर का दौरा करेंगे। अमेरिका के यमन में हमले जारी। यमनी हुसियों ने जवाबी कार्रवाई में अब तक अमेरिका के 7 जदीद ड्रोन्स तबाह कर दिए, जिनकी मजमूई मालियत $20 करोड़ से जायद है। पंजाब में 1 जून से 9 अगस्त तक मौसमी गर्मा की तातीलात का ऐलान। 1 जून से पहले गर्मी की शिद्दत बढ़ने पर 1 हफ्ता कबल भी छुट्टियां दी जा सकती हैं। बर्फबारी के बायस बंद होने वाला नारान झलकंड रोड खोल दिया गया। मुल्क भर से सयाह वादी कागान में हर सू फैली बर्फ के हसीन नज़ारों और सर्द मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए पहुंचना शुरू हो गए। मकामी ताजरों का कारोबार चमक उठा, बैल का सदका दिया। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से 30 अप्रैल तक दोनों सूबों के मुख्तलिफ अजला में गर्मी की शदीद लहर जारी रहेगी। 1 मई के बाद हीट वेव की शिद्दत में कमी आएगी। वादी नीलम, आजाद कश्मीर में बारिश से मौसम खुशगवार। PSL में आज मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स अहम मैच में मद्दे मुकाबिल होंगे। प्लेऑफ की दौड़ में रहने के लिए मुल्तान सुल्तान्स को आज मैच जीतना होगा। रिजवान 11 अब तक 5 में से सिर्फ 1 मैच में कामयाबी हासिल कर पाई। कलंदर्स 4 पॉइंट्स लेकर पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर। और कराची किंग्स को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर एडम मिलन घुटने की इंजरी के बायस PSL सीजन 10 से बाहर। मिलन लाहौर कलंदर्स के खिलाफ मैच में इंजरी का शिकार हुए। उनकी जगह पाकिस्तान अंडर 19 टीम कप्तान साद बेग स्कॉट में शामिल।